नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं RJ22 न्यूज। मेरे साथ मैं जाहिद गौरी। कांग्रेस पार्टी द्वारा स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सूरजपोल चौराहे पर विशाल कैंडल मार्च का किया आयोजन। वोट चोर गद्दी छोड़ के लगाए नारे। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर। ये कैंडल मार्च भारतीय जनता पार्टी पर लोकतंत्र पर प्रहार करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन था। कांग्रेस का कहना है कि वे इस अभियान के माध्यम से देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ये मार्च शाम 7 बजे अहिंसा सर्कल से शुरू हुआ और नेहरू सर्कल होते हुए सूरजपोल चौराहे पर समाप्त हुआ। इसमें कांग्रेस से विधायक भीमराज भाटी, कार्यकारी अध्यक्ष परवीन कोठारी, जिला अध्यक्ष अजीज दर्द, शहर अध्यक्ष हकीम भाई और वरिष्ठ नेता शिशुपाल सिंह, जीवराज बोराना, महावीर सिंह सुकल्लाई, प्रकाश सांकला और अमीन अली रंगरेज, नीलम बिड़ला, ऐश्वर्या सांकला, शोभा सोलंकी, सत्य प्रकाश पटेल, यशपाल सिंह कुंपावत व कई कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। चोरी करके चुनाव जीत रहे हैं, तो ये सिर्फ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या हरियाणा या उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, हमारे पाली में भी ये होता है। पाली में भी एक ही आदमी के घर में 120 वोट है, एक आदमी के घर में 120 वोट है। जिसका वोट सिंधी कॉलोनी में उसका ही वोट हाउसिंग वोट में भी है। दूसरे पाली में भी वोटों की चोरी हो रही है और चोरी की वजह से ही यहाँ भी हमेशा जीत कर रहे हैं। अब इनका चेहरा उजागर हो गया है। राहुल गांधी ने प्रूफ के साथ मरे हुए लोगों के साथ चाय पी के ये साबित कर दिया है कि ये कितना बंटवारा कर रहे हैं। ये जो इतना बड़ा धांधली जो राहुल जी ने उजागर करी है, ये बहुत ही बड़ा एक क्राइम। मैं तो इसको क्राइम कहूंगी। मोदी सरकार को शर्म के मारे खुद ही इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो उजागर हो चुका है, उनका सच सबके सामने आ चुका है। ये आपको मालूम है, पहले जुमले की सरकार थी, अब चोरों की सरकार आ गई। 14 साल हो गए और जनता जान चुकी है अब इनका अब नहीं होगा, अब की दूसरी बार इनका गद्दी, इसलिए हम कह रहे हैं कि चोर अब गद्दी छोड़। ये देख रहे हैं गांधी जी ने जो वोट की चोरी हो रही है वो सच्चाई देश के सामने रखी है और अब लोगों को समझ में आने लग गया है कि किस तरीके से इन लोगों ने इतनी बड़ी धांधली की है। ये मैं मानती हूँ एक बहुत बड़ा क्राइम है और जो अब जनता के सामने आ चुका है। मैं यही कहना चाहूंगी कि जो आज बीजेपी की सरकार केंद्र में बैठी है वो जन बहुमत से नहीं बैठी है, वो वोटों की राजनीतिक खेल के वहाँ पे सत्ता में भोग रही है। तो ये उनको भारत की जनता ने नहीं चुना है, उन्होंने अपनी वोटों की राजनीति करके और चोरी करके ये सत्ता हासिल की है और उन्हें अपने कृत्य पे शर्म आनी चाहिए और जल्द ही साबित हो जाएगा कि उनकी सरकार अल्पमत में है। आज जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारे जिलाध्यक्ष अजीज दर्द जी के नेतृत्व में और हमारे वरिष्ठ नेता और पाली के विधायक भीमराज जी भाटी साहब के सानिध्य में हम सभी कांग्रेस के साथी वोट चोर गद्दी चोर के नारे के साथ जिस तरीके से वोटों की चोरी ये मोदी सरकार कर रही है, चुनाव आयोग के साथ मिली भगत करके, उसके खिलाफ आज एक कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है उस विरोध के स्वरूप। ये जो सरकार अभी भारत में चल रही है, मोदी सरकार, ये जनता की मैंडेट सरकार नहीं, मतलब जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है। ये वोटों की चोरी और डकैती करके बनी हुई सरकार है और ये जनता की सरकार होनी चाहिए। अपना जो लोकतंत्र है उसके अनुसार ये सरकार नहीं है। इस सरकार को तुरंत प्रभाव से राष्ट्रपति को भंग करना चाहिए। आज तो ये हमने जो वोट चोर गद्दी छोड़ जो हमने ये धरना प्रदर्शन ये हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के आदेश अनुसार हमने किया। वोट चोर मतलब नोट जो चोरी करता है उसको सजा है जेल, नोट चोरी करते सुना था। वोट चोरी भारत, आजाद भारत में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोग वोट चोरी कर रहे हैं। नोट चोरी करने वाले को जेल है और वोट चोरी करने वाले को तो जनता सड़क पे, आज जनता सड़क पे इसीलिए आई है। वोट चोरी हो रहा है, नोट चोरी होता तो हम नजरअंदाज कर लेते, लेकिन वोट चोरी नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए जनता सड़क पर आई है और सड़क पर जनता आई है तो यकीन मानो भाजपा सरकार ये सड़क पे आएगी और भाजपा सरकार को सड़क पर लाने के लिए 36 कौम आज एक हो गई, मर्द औरत पुरुष बच्चे सब एक हो गए और मोदी सरकार के खिलाफ सड़क पे आ गए हो। अब यकीन मानिए ये मोदी जम्बो सर्कस आखिरी शो है, ये जो चल रहा है ये इनका आखिरी शो है। अब बहुत जल्द इनका एंड होने वाला है।